अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है एड्स और एड्स के अवारिस। मगर मज़ीद बताने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन, एड्स के वायरस को तिब्बी इस्तिलाह में ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है। जब एक बार ये वायरस जिस्म में दाखिल हो जाए तो इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये तेजी से अपनी तादाद में इजाफा करता है। ये सबसे ज्यादा खून के सफेद खलियों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके नतीजे में जिस्म का दिफाई निजाम बेअसर हो जाता है। नाज़रीन, सफेद खलियात अगर खत्म या नाकारा हो जाएं तो जिस्म की कुव्वत मुदाफियत भी खत्म हो जाती है। यही वजह है कि इस खतरनाक वायरस के जिस्म में दाखिल होने के बाद फिर जो भी बीमारी हमला आवर होती है निहायत संगीन और खतरनाक साबित होती है। यूं तो एड्स का वायरस खून, जिनसी रतूबतों, थूक, आंसू, पेशाब और पसीने में पाया जाता है, मगर आम तौर पर ये आर्जा जिनसी ताल्लुकात और मुंतकली खून के जरिए ही फैलता है। इलावा अजी एड्स के वायरस से मुतासिरा सिरिंजेस, ब्लेड्स, नाक छिदवाने के दौरान ऐसी सुई या औजार जो जरासीम से पाक ना हो एड्स का सबब बनते हैं। नेज एड्स का वायरस मुतासिरा माँ से बच्चे में हमल के दौरान या पैदाइश के बाद मुंतकिल हो सकता है। अलामात जाहिर होने से कबल वायरस इंसानी जिस्म में कई महीनों या बरसों तक खामोश रह सकता है। जो शख्स एक बार इस मर्ज का शिकार हो जाए वो किसी दूसरे सेहतमंद में ये वायरस मुंतकिल करने का बाइस बन सकता है। वाज़े रहे, बीमारी के आगाज या आखिरी अयाम में वायरस ज्यादा तेजी से मुंतकिल होता है। नाज़रीन, HIV इन्फेक्शन को 3 मराहिल में तकसीम किया जा सकता है। पहला मरहला शदीद इन्फेक्शन, दूसरा तिब्बी ताखीर और तीसरा एड्स का है। इब्तिदाई मरहले को तिब्बी इस्तिलाह में प्राइमरी HIV कहा जाता है। इस मरहले में बाज मरीजों में इन्फ्लुएंजा जैसी अलामात जाहिर होती हैं, जबकि बाज में कोई अलामात जाहिर नहीं होती, लेकिन अमूमी तौर पर बुखार, टेंडर लिम्फ नोड्स, गले की सोजिश, खारिश, सर दर्द, थकावट और मुंह में जख्म वगैरह जैसी अलामात 24 हफ्तों में जाहिर हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि तमाम मरीजों में अलामात एक जैसी हों, मगर बाज मरीज मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का शिकार हो जाते हैं, जबकि बाज को इसहाल और उल्टियों की शिकायत होती है। बाज केसेस में असाब भी मुतासिर होते हैं। यूं तो मरीज में जिस्म में वायरस दाखिल होने के बाद अलामात जाहिर होने की मुद्दत मुख्तलिफ होती है, लेकिन आम तौर पर ये 1 या 2 हफ्ते बाद अलामात जाहिर होने लगती हैं। लिहाजा जब आम इलाज से अफाका ना हो तो बेहतर है कि मुआलिज के मशवरे से HIV टेस्ट करवा लिया जाए। नाज़रीन, एड्स का दूसरा मरहला तिब्बी ताखीर या क्लिनिकल लेटेंसी है। इसे एसिम्प्टोमेटिक या दायमी HIV भी कहा जाता है, जो 3 से 20 पर मुश्तमिल होता है। वैसे तो मर्ज जब इब्तिदाई मरहले में हो तो चंद अलामात जाहिर होती हैं और बास केसेस में नहीं भी होती, लेकिन इस मरहले के इख्तिताम के करीब कई मरीज बुखार, वजन की कमी, मैदे की तकलीफ और पट्ठों के दर्द में मुब्तला रहते हैं। तीसरा मरहला एड्स का है। अगर दूसरे मरहले में बरवक्त और मुनासिब इलाज ना किया जाए तो अगले 10 सालों के दौरान लगभग 50% मरीज एड्स में मुब्तला हो जाते हैं। एड्स की इब्तिदाई अलामात में नमूनिया अहम तरीन अलामात मानी जाती है। इसमें मरीज बार बार फेफड़ों के इन्फेक्शन का शिकार होता है, फिर जिस्म का दिफाई निजाम गैर फाल हो जाने के बाइस मुख्तलिफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और पैरासाइट्स भी अपना निशाना बना लेते हैं। HIV से मुतासिर मरीजों में सबसे आम जिल्द का कैंसर है। एड्स जैसे महलिक मर्ज से महफूज रहने के लिए जिनसी ताल्लुकात में एहतियात बरतें। नाज़रीन, एड्स से मुतासिरा मरीज के इलाज में सबसे बड़ी रुकावट माशरती रवैये हैं, जिनकी इस्लाह ना गुरेज है, क्योंकि इस मर्ज के मुतालिक जो तसव्वुरात और तोहमात आम हैं उनकी वजह से मरीज अपना मर्ज छुपाते हैं, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि दीगर अफराद के लिए भी खतरात का बाइस हो सकते हैं। अगरचे आज से 2-2.5 अशरे कबल तक एड्स का इलाज नामुमकिन था, लेकिन अब इतनी बेहतरी जरूर आई है कि इसकी पेचीदगियां कंट्रोल करने के लिए अद्वियात जरूर आ गई हैं और HIV से मुतासरा मरीज ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों की तरह अद्वियात के मुसलसल इस्तेमाल से एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन इस मर्ज का ताहाल कोई मुस्तकिल इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। हालांकि वैक्सीन की आजमाइश खासी हद तक कामयाब रही, लेकिन ये अभी तहकीकी और तजर्बाती मराहिल में ही है। मरीजों के लिए विटामिन A, जिंक और आयरन का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, लिहाजा इसका इस्तेमाल शदीद जरूरत के अलावा ना करें। अलबत्ता फूड सप्लीमेंट्स फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनके इस्तेमाल से कुव्वत मुदाफियत पैदा होती है। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।